पटना सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। ये बैठक चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा, मोदी सरकार की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हुआ है। कूटनीतिक विफलता की वजह से दो संकट में डाल रहे हैं। बिहार की तर्ज पर देश में वोट चोरी की साजिश, लोकतंत्र संविधान बचाने की प्रतिज्ञा दोहराते हैं। 85 साल बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की यह बैठक, कार्य समिति की बैठक चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन साथ ही इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, घटक दलों के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया जाएगा, साथ ही नेताओं को साधने की कोशिश और साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बातचीत। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, 85 साल बाद बिहार में ये बैठक, कांग्रेस का एजेंडा क्या है, यहाँ बैठक कर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस में जान फूंकने की क्या कोशिश हो रही है या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है और अकेले भी अब वो चुनाव में लड़ तो सकती ही है। साथ ही ये भी दिखाया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दमखम अभी भी कायम है। तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जानकारी दी, सुनिए। विदेश नीति उनकी तो पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है, वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है। इसका रिंग सिस्टम खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जिनको पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले भी मिल चुकी है। आजादी के बाद पटना में सीडब्ल्यूसी के मायने क्या हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये बैठक में क्या होगा, वोट चोरी, लोकतंत्र पर खतरा पर प्रस्ताव पास होगा, इस पर बातचीत, गांधी और जेपी की क्रांति को बैठक में याद किया जाएगा। साथ ही घटक दलों को यह भी दिखाने की कोशिश कि कांग्रेस अकेले भी मजबूत है। इसी संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहे सवाल पर चर्चा की जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का धन्यवाद और बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी जान लेते हैं। आने वाले चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश, आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर भी दबाव। और हमारे साथ कुमार विक्रांत ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या कुछ बातचीत हुई है इस बैठक के दौरान, क्या दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? जी देखिए, पूरी कोशिश यही है कि जो कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या किसानों की समस्या हो, इन सब मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आ जाती है, इसलिए वो जनता का ख्याल नहीं रखती है। इसीलिए वोट चोरी को ये बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा की महागठबंधन के नेताओं के साथ, अब पूरे देश में इस पर जन आंदोलन खड़ा करने के लिए यहाँ से आह्वान किए जाने की तैयारी है। और राहुल गांधी को एक जननायक के तौर पर बुद्ध की धरती बिहार से पेश करने की तैयारी है। बार बार महात्मा गांधी का चंपारण याद किया जाता है कि गांधी चंपारण में बने, और राहुल गांधी ने यहाँ से एसआईआर को लेकर वोट चोरी को संविधान, लोकतंत्र बचाने से जोड़ने के साथ इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने यहाँ रखा है सीडब्ल्यूसी की बैठक को। और दूसरी अहम बात यह है कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे जिस तरीके से खड़गे ने शुरुआती भाषण अपना दिया, हालांकि वो समापन भाषण में काफ़ी कुछ कहेंगे, उसके पहले राहुल गांधी बोलेंगे, उसमें उन्होंने जिस तरीके से विदेश नीति को फेल बताया, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, ट्रंप की दोस्ती पर हमला बोला, और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं,
उनका कहना था कि तमाम जो मुद्दे हैं 20 सालों से सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार की है और यहाँ पर उनका कोई सफल हल नहीं हो पाया, लंबा समाधान नहीं हो पाया, चाहे बाढ़ की समस्या हो, छोटे छोटे मुद्दों से लेकर बड़े बड़े मुद्दों की तैयारी। यानी बिहार को लेकर के कांग्रेस पार्टी खासी गंभीर है। उसको लगता है कि बिहार में जो खड़गे ने ये कहा भी कि बिहार की जीत केंद्र में मोदी सरकार को परेशान कर देगी, यानी कि बिहार की जीत कांग्रेस के लिए खासी अहम है। इसका आगाज पटना के सदाकत आश्रम से किया जा रहा है, जो कि ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली CWC की बैठक यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत, आपको जानकारी दे रहे थे।